स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में ही चर्चा करूंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि परीक्षण विधि किसे कहते हैं और उसके स्वरूपों के बारे में चर्चा की है। हमने अपने पिछले वीडियो में सहभागी परीक्षण के बारे में चर्चा की कि पार्टिसिपेशन में ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं और यह किस तरह से व्यक्तियों का ऑब्जर्वेशन करता है, इसके गुण तथा दोषों के बारे में चर्चा की। आज हम असहभागी परीक्षण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि असहभागी परीक्षण किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, असहभागी परीक्षण। नॉन पार्टिसिपेट या असहभागी परीक्षण ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? असहभागी परीक्षण द्वारा भी समाज मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया है। असहभागी परीक्षण वह विधि है जिसमें प्रेक्षक किसी सामाजिक व्यवहार का परीक्षण स्वाभाविक परिस्थिति में करता है, परंतु प्रेक्षण किए जाने वाले व्यवहारों या क्रियाओं को करने में वह हाथ नहीं बटाता। कहने का मतलब यह है कि वह स्वाभाविक परिस्थिति में प्रेक्षण जरूर करता है, परंतु उन चीज़ों में वह खुद इन्वॉल्व या खुद सम्मिलित नहीं होता है। जैसा कि सहभागी परीक्षण में था कि प्रेक्षक खुद उस समूह का एक हिस्सा बनता है, खुद उस समूह में सम्मिलित होता है और तब ऑब्जर्वेशन करता है, परंतु असहभागी परीक्षण में ऐसा गुण नहीं है। वह उस समूह का ऑब्जर्वेशन करता जरूर है, परंतु उस समूह का हिस्सा नहीं बनता। इस तरह का प्रेक्षण संगठित या संरचित होता है। ऑब्जर्वेशन जो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। फलस्वरूप प्रेक्षक पहले से इस बात की पूर्व योजना कर लेता है कि स्वाभाविक परिस्थिति का स्वरूप कैसा होगा। प्रेक्षक की उपस्थिति में उत्पन्न होने वाले समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, आंकड़ों में कहाँ तक सादृश्य मूलता होगी आदि। इस तरह से हम देखते हैं कि असहभागी परीक्षण नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन सहभागी परीक्षण पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल ही अलग है। जो पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन है उसमें वह समूह का हिस्सा बनता और इसमें नहीं बनता, तो ये पूर्णतः ही एक दूसरे से भिन्न है। इन दोनों में प्रमुख भिन्नताएं जो हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला, यद्यपि सहभागी परीक्षण तथा असहभागी परीक्षण दोनों ही स्वाभाविक परिस्थिति में ही किए जाते हैं, फिर भी पहले तरह के परीक्षण में प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहारों के साथ सक्रिय भाग लेता है, जबकि दूसरे तरह के परीक्षण में वह ऐसी क्रियाओं के साथ भाग नहीं लेता, सिर्फ वह परीक्षण करता है। निष्क्रिय रूप से वह इन क्रियाओं का क्या करता है, प्रेक्षण करता है, ना कि उसमें वो खुद इन्वॉल्व होता है उन क्रियाओं के साथ। दूसरा, सहभागी परीक्षण में प्रेक्षक का परिचय प्राय छिपा हुआ रहता है, परंतु असहभागी परीक्षण में प्रेक्षक प्राय व्यक्ति के समूह के बीच बैठकर उनके व्यवहारों का प्रेक्षण करता है तथा उनका परिचय छिपा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ जब वह जाता है और उन लोगों को ऑब्जर्वेशन करता है तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को पता होगा कि यह व्यक्ति कौन है और क्यों आया है। हाँ, कुछ ऐसे अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवश्य किए गए हैं जिनमें असहभागी प्रेक्षण विधि तो अपनाई गई, परंतु साथ ही साथ प्रेक्षक एक तरफा
शीशा के पीछे छिपा रहता है, जहां वह सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का क्या करता है, प्रेक्षण करता है, परंतु उसे देख नहीं पाता। तो इस तरह के भी समाज मनोविज्ञान में कुछ अध्ययन किए गए हैं, परंतु ऐसे अध्ययन जो हैं बहुत कम मात्रा में किए गए हैं। ज़्यादातर अध्ययन ऐसे ही तौर पे किए गए हैं असहभागी प्रेक्षण में, जिसमें प्रेक्षक किसी भी व्यक्ति या समूह का ऑब्जर्वेशन करता है और ऑब्जर्वेशन के आधार पर विश्लेषणात्मक व्याख्या करता है उनके व्यवहारों की, और साथ ही साथ उस समूह में क्रियाओं में, समूह की क्रियाओं में खुद इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, सहभागी प्रेक्षण असंगठित या असंरचित होता है, जबकि असहभागी जो प्रेक्षण होता है वो संगठित तथा संरचित होता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कुछ अंतर पाए जाते हैं। इन अंतरों के आधार पर यह दोनों विधियां एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं, बिल्कुल ही अलग हैं। दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, दोनों की अवधारणाएं अलग हैं, दोनों के ऑब्जर्वेशन करने का तरीका अलग है। तो आज हमने असहभागी परीक्षण के बारे में थोड़ी सी चर्चा की और जाना कि असहभागी और सहभागी परीक्षण में क्या मुख्य अंतर हैं। असहभागी परीक्षण के अन्य कार्यक्षेत्र और उसके बारे में चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।